Good morning everyone. 12th Commerce Economic Chapter number 7. How can we say that birth rate is high? The first reason is social factors, वो हम देख चुके हैं. सेकेंड आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स का फर्स्ट टॉपिक आता है लो लेवल ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप्स होता है. दिस इज़ मोर सो regarding female education. Inadequate education makes it difficult to understand the needs for small families, and as a result the family size tends to becomes large. अगर फीमेल्स के अंदर एजुकेशन का रेशियो कम होगा तो वहाँ पर जो उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर फैमिली छोटी होगी तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या, हम किस तरीके से उनको अच्छे से फैसिलिटी दे सकते हैं, वो नहीं समझेंगे. और उसकी जगह क्या हो जाएगा कि फैमिली की जो साइज़ है वो लार्ज हो जाएगी. फैन so properly education is not provided to the females. Education and the number of children in a family have inverse relationship of all over the world. Education और number of children in the family inverse relationship होता है. एजुकेशन अगर ज़्यादा होगा तो फैमिली के अंदर चाइल्ड का रेशियो कम होगा, और एजुकेशन कम होगा एजुकेशन ज़्यादा होगा तो चिल्ड्रंस का रेशियो कैसा होगा, कम होगा. It has been found that as compared to a illiterate women and the women who have had a primary education give birth to less number of children. जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसे यही पता चलता है कि जो एजुकेटेड होंगे उनके यहाँ पे नंबर ऑफ़ चाइल्ड का रेशियो कैसा होगा, कम, और जो एजुकेटेड नहीं है उनके यहाँ चाइल्ड का रेशियो कैसा होगा, ज़्यादा. क्यों? क्योंकि उनका मानना ऐसा होता है कि ओल्ड एज में एक बच्चा नहीं रखेगा तो दूसरा रखेगा, दूसरा नहीं रखेगा तो तीसरा, मतलब कोई ना कोई तो हमारा सपोर्ट करेगा. दिस प्रूव्स ट्रू फॉर मिडिल स्कूल्स एजुकेटेड एंड सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेटेड एज अगेंस्ट द प्राइमरी स्कूल्स एजुकेटेड वुमेंस. जैसे जैसे एजुकेशन का रेशियो बढ़ता जाता है वैसे वैसे वुमेंस के अंदर एजुकेशन और फैमिली से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है. एंड नाउ फैमिली के अंदर जो बर्थ का रेशियो होता है वो कैसा हो जाता है, कम. फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इट कैन बी सेज दैट द बर्थ रेट इज़ हाई बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड द लो एजुकेशन. एजुकेशन कम होगी और बिल्कुल नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगा, चाइल्ड का रेशियो ज़्यादा होगा. जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगी, हाई लेवल की होगी, नॉलेज एंड एफिशिएंसी होगी, वहाँ पे चाइल्ड का रेशियो कैसा होगा, कम, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. नेक्स्ट पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ इनकम. व्हेन द इनकम लेवल ऑफ अ फैमिली इज़ टू लो, किसी फैमिली की इनकम काफ़ी ज़्यादा लो होती है, दैन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एसेट्स रादर देन अ बर्डन. तो उस फैमिली के अंदर चिल्ड्रन को, जिसका बॉर्न होता है, उसको बर्डन नहीं समझा जाता, एसेट समझा जाता है कि बच्चे का बॉर्न हुआ तो वो मुझे कमा कर ला कर देगा. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ अवर लॉटरी, वो हमारी एक तरीके की लॉटरी है, ऐसा माना जाता है. इट इज़ कॉमनली सेज दैट मोर द मैरियर्स, मोर द मैरियर्स मीन्स वॉट, जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी. मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ने वाली है. दैट मीन्स मोर एंड मैरियर. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट चाइल्ड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इनकम ऑफ द फैमिली इन फ्यूचर. वो बच्चा फ्यूचर में फैमिली की इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा और फैमिली को इनकम ला करके देगा. इवन टुडे वी सी चिल्ड्रन वर्किंग इन अ स्मॉल eateries और इन अ टी स्टॉल्स, जो छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं प्लस टी स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पर हमने बच्चों को काम करते हुए देखा है. तो ये बच्चे कहाँ के होंगे, जहाँ पर ऐसा समझा जाता है कि जितने ज़्यादा फैमिली के मेंबर्स इंक्रीज़ होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट आता है हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन born in a given year, the number of children death before 1 year of age is known as infant mortality rate. Out of every 1000 children born, जिनका born हुआ है उनकी बात करें, in a given years, and the number of children death before 1 year of age is known as infant mortality rate. जिन बच्चों का बॉर्न हुआ है बट उनका 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है एज का, और 1 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है, दैट मीन्स
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उस डेथ रेशियो को किस नाम से जाना जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाउ इंडिया में बात की जाए, इन द ईयर्स ऑफ 1951 इट इज़ 146 एंड 2011 इट इज़ 41.40। जो छोटी छोटी चाइल्ड्स होते हैं मीन्स इमीडिएटली बॉर्न, उन्होंने अपना 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया होता है, तो उसमें 1951 में उनका डेथ रेशियो कितना था पर 1000 पे? 146, जो घट करके अभी कितना हो गया है? 41.40 थिंग्स। मीन्स व्हाट, ये रेशियो घटा है, मतलब जो बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनका भी डेथ रेशियो घट जाएगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पहले ज़्यादा मरते थे, अभी कम मर रहे हैं, उनकी डेथ कम हो रही है, तो डेथ कम हो रही है तो पॉपुलेशन का रेशियो हाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में फर्स्ट आता है हाई फर्टिलिटी रेट। इन अ गिवन ईयर आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर गिवन बर्थ? 1000 फीमेल्स में से जिनकी एज 15 से लेकर के 49 तक होती है, ऐसे फीमेल में बर्थ का रेशियो क्या है वो हम देखते हैं। एंड इट व्हाट इज़ नॉन एज फर्टिलिटी रेट, जिसे हम फर्टिलिटी रेट के नाम से जानते हैं। इन द इंडियन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स हाई फर्टिलिटी इज अ स्पेशलिटी। यहाँ पे हाई फर्टिलिटी एक स्पेशलिटी है। लेट अस एनालाइज दिस स्पेशलिटी विथ रेफरेंस टू द वुमन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49। चलिए देखते हैं। In the 1961, the average of women in this age group given birth to 6 children. 1961 में 15 से लेकर के 49 एज की जो भी लेडीज़ थी, उसमें चाइल्ड का बर्थ रेट का रेशियो कितना था? 6, जो घट करके डाउन होकर के 2011 में कितना हो गया? 3। इससे पता चलता है पॉपुलेशन क्या हो गई? कम हो गई। Still this is considered to be high and 2 reasons can be attributed to this high birth rate. First, early marriage leads to longer fertility period for women. अगर छोटी एज पे मैरिज कर दी जाती है तो वहाँ पर भी चाइल्ड के बॉर्न का रेशियो कैसा हो जाएगा? 7। सेकेंड आता है द प्रपोर्शंस ऑफ अनमैरिड वुमन इन द टोटल नंबर ऑफ वुमन इन द फर्टाइल एज ग्रुप इज़ वेरी लो। और हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में चाइल्ड बड़े हो गए हो तो पेरेंट्स को नहीं होती है क्योंकि मैरिज करने की नहीं करनी, लेकिन बाजू वाले को बहुत पड़ी होती है कि बोले आपका बेटा बड़ा हो गया या आपकी बेटी बड़ी हो गई तो क्यों नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे मैरिड का रेशियो ज़्यादा और अनमैरिड का रेशियो कैसा है? कम। जब मैरिज का रेशियो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी बर्थ का रेशियो कैसा हो जाएगा? हाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशंस। फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू डिसीजंस ऑन द साइज ऑफ फैमिली एंड मेंटेनिंग गैप बिटवीन द 2 चिल्ड्रन बेस्ड ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये तो बात सही है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, उनमें एक चीज़ है, और दूसरी बात जो एजुकेटेड है और जो अनएजुकेटेड है वहाँ से साफ साफ पता चल जाता है। जो एजुकेटेड है वो जानता है कि हमें अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी है तो हम 2 या 3 बच्चों को नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट एक को ही दे सकते हैं, तो वहाँ पे चाइल्ड का रेशियो कम होगा। लेकिन जहाँ पर लोग ऐसा नहीं समझते, उन्हें सिर्फ उसे इनकम से मतलब है, अपनी ओल्ड एज से मतलब है कि भाई मेरे 4 बच्चे होंगे तो कोई भी मुझे रखेगा ओल्ड एज पे, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, प्लस हमारे घर की इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर फैमिली के अंदर रेशियो वैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन इट इज़ अ रिलेटेड टू डायरेक्टली एजुकेशन लाइक अ प्लान्ड parenthood in India, poverty, social customs and religious beliefs combined with low level of education and has acted as an obstacles to family planning. Moreover, lack of knowledge regarding the instrument of contraceptions and something scarcity of those lead to हाई बर्थ रेट। मैंने आपको पहले ही रीज़न क्लियर कर दिया है कि इंडिया के अंदर किस तरीके से रूरल एंड अर्बन में वो किस तरीके से थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, फैमिली प्लानिंग की रूरल एरियाज़ के अंदर शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पे चिल्ड्रंस का रेशियो कैसा होता है, ज़्यादा, और इस तरीके से भी हमारी इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का रेशियो हाई हो जाता है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आपको अच्छे से करना है, अपनी नोटबुक में रिटर्न करना है। थैंक यू सो मच।